Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आप में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रख रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कौन आपसे काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे हम दो डेक्स को यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स इंट्यूटिव कार्ड्स और लास्ट में इनिशियल्स. सो देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आप में बेहद इंटरेस्ट रखते हैं एंड डेफिनेटली कौन आपके लाइफ में आना चाहते हैं. सो देखो, ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपके लाइफ में करेंटली हो, ऑलरेडी मौजूद हो. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में हु इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन देम. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे आ रहा है द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे 22 ट्रिपल 2 हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा देखिए आप. ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इट्स लाइक 2 एंड 8. यस, 88 या 888 हो सकता है कि आप देखो. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव अ हैंडसम मैन, वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स. ठीक है, अभी देख लेते हैं. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन. ओके, वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वृषभ, कन्या और मकर राशि है यहाँ पे. वर्गो है, कन्या राशि है. ओके, एंड वी डू हैव दिस किंग ऑफ कप्स. सो ये काफ़ी, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन टेंडेंसीज तो है. ये इंसान जो है ना, इनकी आंखें थोड़ा सा लाइट हो सकता है, लाइट कलर या लेंस ये पहनते हैं. थोड़ा सा चिक्स में ऐसा हो सकता है कि डिम्पल दिखता हो. और ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब सीना टान के चलते हैं. क्यों? क्योंकि इनको ऐसा डरने का कोई ज़रूरत है ही नहीं. ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान है. ऐसा नहीं कि आपा खो देते हैं, कूल है. ठीक है, उनको पता है कि किसको उनको सपोर्ट करना है और किनको उनको नहीं करना है. एंड दे आर रियली हेल्पफुल पीपल. बहुत लोगों को मदद भी किया है. ये इंसान ने ऐसा भी हुआ है इनके साथ कि इनका कोई अपने रंग रूप का गुरूर नहीं है. दे आर नॉट लाइक दैट. ठीक है, ये दे वांट फ्रेंडलीनेस फ्रॉम पीपल. अगर उनको दोस्ती रखना है तो ये उतना ही परसेंटेज डिवोटेड होंगे जितना सामने वाला होगा. यहाँ पे ये इंसान जो है चाहते हैं कि सब लोग जो है आपस में मिलजुल कर एक साथ मतलब मौज मस्ती में रहे. लाइफ शुड बी ऑल अबाउट फन एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो अलॉन्ग दैट विथ वर्क. काम तो करते ही रहना चाहिए, सब कुछ एक बैलेंस्ड होना चाहिए. सिर्फ काम 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 नहीं और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही नहीं. ओके, सो यू नो दैट. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान कुछ लोगों के लिए मे बी दे आर इन टू द विच क्राफ्ट, मे बी दे परफॉर्म लाइक वाइट मैजिक और रिचुअल्स. या ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मंत्र चैंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं. ये इंसान हो सकता है कि कोई ऐसा टेक्निक जानते हो जो जनरली अब्रॉड में ही यूज़ होता है. एंड ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकता है कि उस फील्ड में तो वो है, लेकिन जिस देश में है हो सकता है कि इंसान जो है दूसरा देश इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे जाके. ट्रेनिंग मिल सकता है इंडस्ट्री से. हो सकता है कि ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड डेफिनेटली हो सकता है कि तब आपसे उनका मुलाकात हो चुका होगा या हो सकता है. I can also see like you can meet them at weddings celebration.
बहुत ज़्यादा ग्लॉसी स्किन हो सकता है इन केस ऑफ फीमेल, काफ़ी स्टाइलिश और अपना आउटफिट्स को काफ़ी अच्छे से कैरी करना, चाहे वो वेस्टर्न पहने चाहे वो ट्रेडिशनल इंडियन पहने, दे कैन कैरी इट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दे हैव दैट एलिगेंस, जो है ना, एक कुछ लोगों में होता है कि पर्सनैलिटी को कैरी करो, ठीक है, ज़्यादा सुंदर भी नहीं होना चाहिए बट उतना जो है ना, ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कि जहाँ पे भी जाएंगे ना, लोग एक बार वापस ज़रूर मुड़ के देखेंगे, ऐसा कुछ चार्म। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये इंसान आप में ही इंटरेस्टेड है एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर जेंडर। ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए ऐसा मैं बोलना चाहूँगी, इनके ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं है। इनको ऐसा है ना कि आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा कूल सूदिंग रिलेशनशिप रखना, रिलेटेडनेस होना चाहिए। मैरिज होता है इज़ आउट ऑफ फियर, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऐसा माना जाता है एज पर ओसो कि मैरिज इज़ मेड आउट ऑफ फियर एंड कमिटमेंट प्रॉब्लम्स, कि नहीं अब तुम मुझे शादी करो, करना ही है, क्योंकि हमारे रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ चुका है तो शादी करना ही पड़ेगा। इस तरह से वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप को एनहांस कर रहा है, ठीक है, आप दोनों का जो है यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ इसलिए इंटरेस्टेड रहेगा कि उनका आपका गुण और चरित्र काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा एंड उनको ऐसा भी लगेगा कि कुछ हद तक आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, कुछ हद तक उनके अंदर भी वही क्वालिटी है। ओके, सो यू कैन मीट देम व्हाइल यू गो फॉर एनी वैकेशन, और सडन हो सकता है कि आपका टूर हो, आप कोई ऐसा हिस्टोरिकल जगह पे गए बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे स्टेयरकेस है, हो सकता है कि आप वहाँ पे मिले, कोई ऑडिटोरियम के सामने हो सकता है कि आप मिले, मे बी कंसर्ट में हो सकता है, ओके, कोई डांस परफॉर्मेंस चल रहा होगा, कोई स्पेशल पब्लिक हॉलीडेज़ के दिन हो सकता है कि आप मिले। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं, जो आ रहे होंगे उनकी लाइफ में। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, मैंने आपको ये कहा कि इंसान जो है कूल काम माइंड का है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी टैकल कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मेडिटेशन हमें ना अपने अंदर से कनेक्ट करवाता है, जो हम अपने अंदर झांक के नहीं देख सकते ना। मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस। अभी मेडिटेशन क्या है, इट इज़ नॉट ओनली दैट मेडिटेशन, ठीक है, इट इज़ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ टू दैट लेवल, अपने अंदर की बातों को जो है जागृत करना। मतलब अपने अंदर गुण है लेकिन फिर इनएक्टिव हो गया, तो फिर उस गुण का क्या काम फिर, अगर आप लोगों के लिए नहीं कर पाए, खुद के लिए भी नहीं कर पाए, तो वो गुण गुण आपके अंदर ही रह जाएगा ना, उसका कोई प्रकाश नहीं होगा फिर। इसीलिए बोला जाता है कि यू शुड मेडिटेट, यू शुड फोकस। Meditation always does not mean in sadhana and everything. It means to get into the depth. उस डेप्थ में पहुंच जाना। बहुत सारे लोग तो मेडिटेट नहीं करते हैं। प्रोफेशनल दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप जितना डेप्थ में जाओ ना, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। ओके, उस तरह से ये इंसान है। मेडिटेशन अगेन फॉर क्लैरिटी, ओके, तो ये इंसान उस तरह से सिद्ध प्राप्त है, आप बोल सकते हो, चाहे वो रियल मेडिटेशन के द्वारा हुआ हो या उनके ज्ञान के द्वारा हुआ हो, इनको सब कुछ क्लियर दिखता है। ओके, सो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई, ये आपके अंदर खुद के अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तभी माना जा सकता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर चेंज देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, तो ये इंसान भी आपके अंदर चेंज और खुद के अंदर भी वो चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। वेल्दी एंड अबंडेंट, वो तो है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिच हो। योर क्रश, ये आपके क्रश हो सकते हैं। ओके, ये क्या है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एकदम न्यू एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो सकता है कि आप करने के लिए गए, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग,
बंजी जंपिंग में जो मज़ा है, अगर लोग कर पाते हैं, उससे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो कुछ हो ही नहीं सकता। लव्स टू प्ले ट्रिक्स में भी आप सब लोग स्पिरिचुअल टूर में गए, जैसे वैष्णो देवी सब लोग जाते हैं, ठीक है, चलते चलते गए, फिर आप मिले वहाँ पे, और वो तो जहाँ पे अगर आप मिल रहे हो ना, कोई रिलीजियस प्लेस पे या स्पिरिचुअल प्लेस पे, मान लो दैट इज़ योर सोलमेट। ओके, लाउड वॉइस, टेम्परामेंट इश्यूज हो सकता है, इगोइस्टिक एंड लव्स आइसोलेशन। उनको कोई अगर चिढ़ा देना, वो जनरली इतना ज़्यादा आपा नहीं खोते, लेकिन अगर कोई उनको इरिटेट कर रहे हैं तो ये भूल जाते हैं फिर। ओपननेस, बहुत फ्रैंक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। रोमांस रीइग्नाइटेड, फिर से आपके साथ उनका रोमांस जो है बार बार जागृत होगा। विल प्रपोज यू डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट प्रपोजल देंगे। नवंबर कैन बी इम्पोर्टेंट मंथ, तो आया है। ब्लाइंडली बिलीव फैमिली, फैमिली को ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम इम्पोर्टेंस देते हैं। सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं इनके, कोर्टशिप। एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकता है। सो दिस इज लाइक दिस। सो लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। मैग्नेट है इसलिए यहाँ पे चिपक रहा है इस चीज़ को। ओके, एक्स आई, ओके, ओ कैन बी इन द रूम रिजर्वेशन होटल सेक्शंस। ओके, डब्ल्यू, या उनका कोई ऐसा होटल है, मे बी उन्होंने दे दिया है लीज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस था, बिल्डिंग था कुछ, या कुछ इस तरह की चीज़ों को। ये हो सकता है कि पार्टी बुकिंग लेते हैं, ठीक है, बैंक्वेट हॉल है इनका, जस्ट एक पार्किंग स्पेस भी है, तो वहाँ पे शादी का जो है बुकिंग ले लेते हैं ये। 3 5 is very important, and maybe 0. Okay, KSGPTWNS. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love a lot. Take care of yourself, and